हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित यादव और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे काजेज ऑफ पावर्टी। पावर्टी के क्या कारण है और ये हम कहाँ देखेंगे? इंडिया में। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो, मतलब कि वर्ल्ड के बेसिस पर पावर्टी का क्या सिनेरियो है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो पढ़ते हैं काजेज ऑफ पावर्टी। तो देखिए, काजेज ऑफ पावर्टी का क्या मतलब, पावर्टी के क्या कारण है। तो ठीक है, तो देयर आर ए नंबर ऑफ काजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पावर्टी इन इंडिया। मतलब कि भारत में गरीबी के बहुत सारे कारण हैं, पर यहाँ पर मैं जो किताब में दिया है 5 पॉइंट दिए हैं, और वो 5 पॉइंट भी अगर आप लिखते हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 5 पॉइंट क्या है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। और वो पॉइंट बिल्कुल इस क्लियर मैं आपको समझा देता हूँ। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? लो लेवल ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है और एनसीईआरटी में भी आपके दिया है, तो इसे आप जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, और इसमें छोटा छोटा ही है, मैं आपको अभी मतलब कि क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा हूँ, तो पॉइंट्स छोटे हैं। तो देखिए, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है कि जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ आई थी इंडिया में, तो उस समय क्या था कि हमारे जो डेवलपमेंट्स, हमारे इंडिया के जो डेवलपमेंट्स थे वो नहीं ग्रो कर पाए, और जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग अपना डेवलपमेंट करने लगे। मतलब कि यहाँ के लोग, जो इंडिया के लोग अपने मतलब कि देसी तरीकों से किसी चीज़ का उत्पाद कर रहे थे, तो उसे उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया और अपने इंडस्ट्रीज लगा दिए, जिससे की वजह से हमारे देश की तो ग्रोथ नहीं हो सकी, पर उनके देश की ग्रोथ हो गई। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मतलब कि ब्रिटिश रूल जब हमारे यहाँ आया था, तो उस समय हमारा जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाया। ठीक है, अब क्यों नहीं हो पाया वो हम यहाँ पर बात करेंगे। पॉइंट आपका इतना ही है कि मतलब कि लिखना है। अब ये क्यों नहीं हो पाया अलग से समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड इंडियन इंडस्ट्रीज वर डिस्करेज्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, जो मतलब हमारे पुराने समय से चले आ रहे जो हमारे देसी तरीके थे, मतलब कि जैसे कि चरखे पर जो सूत को काट कर उससे कपड़े बनाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने तरीकों से करते हैं। तो जो हम अब के समय में जो बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मशीन आ से हुए तो अंग्रेजों को दिया है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने नहीं बनाया, इंडिया ने भी बहुत सारे बनाया, पर ये सब हमारा टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारा टेक्नोलॉजी शुरू में था, मतलब कि वो विकसित नहीं हो पाया, कह सकते कि विकसित न हो पाया, और अंग्रेजों ने आकर उसे दबा दिया। अब देखिए, इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थे उसे भी उसे भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के जब इंडस्ट्रीज बंद हो गए तो क्या हो गया कि जॉब्स लोगों के छूट गए। तो क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ गई तो क्या होगा? बेरोजगारी का सीधा कह सकते संदेह है किसके साथ? पावर्टी के साथ। जब लोग कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो गरीब तो होंगे ही ना। और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए अब बेरोजगारी बढ़ी, अगर उसके साथ अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ती, तब भी हमारा काम चल जाता, हम धीरे धीरे उसे अपने खेतों से काम कर कर निकाल लेते। पर क्या हुआ कि उसके साथ पॉपुलेशन भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पावर्टी की जो साइकिल है वो चलती रह गई। क्या मतलब कि देखिए क्या हुआ, सबसे पहले अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने क्या किया यहाँ पर कि जितने भी हैंडीक्राफ्ट से, ट्रेडिशनल मेथड से किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का उसे बंद करके अपने इंडस्ट्रीज लगा दिए, जिससे कि इंडिया के इंडस्ट्रीज जो है वो विकसित नहीं हो पाए। अब देखिए, जब इंडिया के इंडस्ट्रीज बंद हो गए खुद के, तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का जॉब डिक्लाइन हो गया। जॉब डिक्लाइन क्यों हो गया? क्या वो लोग नहीं काम दे रहे थे? वो लोग काम दे रहे थे, पर वो जानेगा कैसे? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो चरखा चलाना जानता है, और वो किसी इंडस्ट्रीज में मशीन को चलाकर कपड़े बुनने नहीं जानता है, तो उससे अब उसके लिए तो वो काम नहीं हो पाया ना, क्योंकि अगर वो चाहता तो कपड़ा बुनकर वो कमा सकता था, पर वो नई मशीन आई, चरखा को बंद कर दिया, चरखा को बिल्कुल बंद कर दिया। तो क्या हुआ कि मतलब कि उससे उसका जॉब छूट गया। अब वो चाह कर भी मतलब कि उसमें काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वो मशीन चलाने नहीं आती है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ, मतलब कि बहुत सारे लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। अब अनएम्प्लॉयमेंट आई तो उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ी। देखिए, लो रेट ऑफ इनकम, मतलब कि इनकम तो कम था अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से साइकिल जो पावर्टी की है वो चलती रह गई। साइकिल का क्या मतलब? विशियस साइकिल चलती रही, विशियस साइकिल चलती रह गई। ठीक है, विशियस मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था। विशियस मतलब कि नॉन एजुकेटेड के बाद एजुकेटेड कभी आए नहीं, बाद में आए, मतलब जब लोग कर सकते हैं कि थोड़े पैसे वाले हुए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? ये तो हमारा पहला पॉइंट था कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपकी एकदम जुबान पर रटा होना चाहिए, कर सकते हैं। ठीक है,
और आप अगर चाहें तो आप इसे किसी दूसरों को भी समझा सकें, ऐसा तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, मैं सभी पॉइंट्स आपको क्लियर करवा रहा हूँ, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर क्लियर करवाइएगा। ठीक है, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, फ्रूट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया ओनली। अब यहाँ पर क्या है, फ्रूट्स है मतलब फल है, ग्रीन रिवोल्यूशन का कहाँ से फल आ गया भाई, अब इसे क्या समझे। अब देखिए क्या है, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे यहाँ आया था 1960 में, जो कि मैक्सिको से स्टार्ट हुआ था। और 1960 में क्या हुआ था, इंडिया के फार्मर्स जैसे कि पंजाब के फार्मर्स, हरियाणा के फार्मर्स और कुछ भाग उत्तर प्रदेश के भी, वेस्ट के कुछ भाग के फार्मर्स जो हैं वो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत तरह के तमाम मेथड को यूज करने लगे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको सब कुछ उसमें डिटेल किया है, आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से मिल जाएगा। तो देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारी कंट्री में, उसका जो फल है, उसका जो मतलब कि वो पूरे कंट्री में उसका फल नहीं मिला, वो कुछ ही पार्ट्स में, जैसे कि पंजाब में उसका फल मिला, और कहाँ मिला, हरियाणा में मिला। हरियाणा तो पंजाब और हरियाणा तो कुछ हद तक ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से अपना पॉवर्टी घटा लिए। और उत्तर प्रदेश में भी आया, तो उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं आया था, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश भी गरीब रह गया। मतलब पंजाब हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो जिसकी वजह से वो तो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया और थोड़ा बहुत अपना पॉवर्टी घटा भी है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पॉवर्टी घटा लिए। ठीक है, पर जो इसकी वजह से तो केवल मतलब पूरा इंडिया तो कह सकते हैं कि मतलब कि वो पूरा गरीबी से हटा नहीं। तो ये भी एक कारण है कि मतलब कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फल मिला, जो आया हमारे यहाँ, वो भी इंडिया के पूरे पार्ट्स में नहीं आया। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, माइग्रेशन टू सिटीज एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट पेज के क्या मतलब, नेक्स्ट पेज मतलब अगले पेज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले इस पॉइंट को समझिए, माइग्रेशन टू सिटीज एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर देखिए जब लोगों को मतलब कि गांव में से, आपको पता होगा कि गांव से ही ज़्यादातर लोग शहर में जाकर बसे हैं, तो जब गांव में लोगों को काम नहीं मिल पाया तो वो लोग कहाँ जाने लगे, शहर जाने लगे। अब शहर जाने लगे तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग शहर में जो लोग हैं वो बैठे हैं कि मतलब कि कोई भी आए जल्दी से हमारा काम लग जाए। तो मतलब कि वो लोग अगर जो गांव से शहर में गए हैं, वो अगर होशियार नहीं होंगे, टैलेंटेड नहीं होंगे, ट्रेंड नहीं होंगे, तो वो काम कैसे कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका रीज़न मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। कहाँ पर है वो स्लाइड, जल्दी से मुझे खोज लें। यहाँ पर देखिए वो रीज़न है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, माइग्रेशन करके कहाँ गए, विलेज से लोग सिटीज़ में जाने लगे, जिसकी वजह से देखिए, अब देखिए जो सिटीज़ गए हैं वो लोग टैलेंटेड नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज फेल टू प्रोवाइड जॉब, पीपुल माइग्रेटेड एंड स्टार्टेड डूइंग अनऑर्गेनाइज्ड जॉब। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए लोग क्या हुआ, मतलब कि गांव में परेशान होकर गांव से लोग शहर गए, शहर में उन्हें नहीं काम मिला, तो वो लोग क्या करने लगे, अनऑर्गेनाइज जॉब काम कर लिया। मतलब शहर में गए तो ऐसा तो है नहीं कि बिना खाए पिएंगे, तो उन्हें कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करने लगे, कोई रिक्शा चलाने लगा, कोई साफ सफाई का काम करने लगा। तो इससे क्या हुआ, अनऑर्गेनाइज जॉब करने लगे, और जिसकी वजह से लो इनकम हुई। मतलब कि मतलब इससे उनका इनकम नहीं हो पाया जैसा वो सोचे थे, जैसा वो अपेक्षा किए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, लो इनकम हुआ, कुड नॉट अफोर्ड ए बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। और इसकी वजह से जब लो इनकम हुई तो एक अच्छी स्टैंडर्ड की लिविंग वो नहीं प्राप्त कर सकते, और अच्छी स्टैंडर्ड की लिविंग नहीं प्राप्त कर सकते, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर्टी आ गया। ठीक है, मतलब कि गरीबी आ गई, लोग कहीं रिक्शा चलाते थे, साफ सफाई करते थे, तो वो लोग कहीं सड़क पर ही सो जाते थे, सड़क के मतलब किनारे सो जाते थे, सड़क पर बिल्कुल बीच में नहीं, सड़क के किनारे सो जाते थे, किसी दिन बिना खाए पिए ही सो जाते थे। तो ऐसी हालात आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि मतलब लोग परेशान होकर गाँव से शहर गए, शहर में भी नहीं काम मिला उन्हें, तो अनऑर्गेनाइज जॉब करने लगे और फिर से गरीब बन गए। ठीक है, अब देखिए एक चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि पॉइंट है, ह्यूज इनकम इक्वलिटीज इज द अनोदर रीजन फॉर पॉवर्टी। देखिए 3 ही वर्ड का है, पर ये अपने आप में बहुत ही बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मतलब ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज, मतलब कि हमारे इंडिया में इनकम की इक्वलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो बहुत गरीब देशों में माना जाता है, और इंडिया का एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अमीर आदमी में भी आता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मतलब कि जो देश गरीबों की संख्या में भी आता है, उसका व्यक्ति, उसका आदमी, उस देश का आदमी अमीरों की संख्या में भी आता है। मतलब कि यहाँ पर
क्या हो रहा है कि मतलब कि सभी लोगों के बराबर इनकम इक्वलिटीज नहीं। मैं आपको एक संकेत दे दिया हूँ, आप समझ जाएंगे कि मतलब कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख क्या मतलब कि समझ में आया कि इनकम की जो इक्वलिटी है, मतलब इनकम जो है वो इक्वल तरह से नहीं सब में व्यतीत है। अब इनकम जो है वो इक्वल सभी लोगों में बराबर नहीं है। इसका कारण क्या है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड द अदर रिसोर्सेज। मतलब कि इंडिया में क्या है कि मतलब ना कि जो अनइवनली मतलब कि हर चीज़ का, कुछ चाहे वो लैंड हो चाहे अदर रिसोर्सेज हो, उन सभी चीज़ों का अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मतलब एक बराबर एक समान किसी को सभी चीज़ नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए जब वो वेस्ट बंगाल ने अपने मतलब कि आज़ाद होने के बाद किस चीज़ पर फोकस किया कि लैंड को इवनली लैंड को सबके में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, वो अपने पॉवर्टी को कम कर सका। और यही कारण है कि मतलब कि इंडिया में जो लोग नहीं फॉलो किए हैं, मतलब कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों में क्या होगा कि मतलब कि इनकम की क्वालिटी ज़्यादा है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है, अब पांचवा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, सोशियो कल्चर मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए जो कि इसी से रिलेटेड है। सोशियो कल्चर का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई एक काम करने वाला है, ठीक है, एक व्यक्ति काम करने वाला है, उसकी मान लीजिए मृत्यु हो जाती है। अब ऐसा हो ना, पर मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि मतलब कि अगर कुछ बचा हुआ पैसा है तो उससे वो कुछ दिन तक अपनी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि गांव में क्या है ना कि लोग जितना पैसा बचा है उसे लोग मतलब कि दूसरे को ब्रह्मभोज मतलब कि दूसरे जैसे अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोगों को, गांव भर के लोगों को खाना खिलाना होता है, भोजन करवाना होता है, साथ ही साथ और भी अनेक ताम झाम करने होते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मतलब कि हम अनर्थ पैसों की खर्चा कर रहे हैं। हम अगर वो पैसे हम खर्च नहीं किए होते, मतलब कि ये एक रीति बन चुका है, अब इस समय ये रीत बन चुका है। मतलब कि अगर किसी के देहांत होता है तो उसे रीति बन चुका है कि उसे ब्रह्मभोज देना है। अगर ब्रह्मभोज मतलब कि उसे उसकी मृत्यु पर एक दावत देनी पड़ेगी सभी लोगों को। अब यहाँ पर कोई खुशी का थोड़ी ना मतलब कि है कि वो उसे उन सभी लोगों को खाना खिला रहे हैं, यहाँ पर एक दुख का बात है। तो यहाँ पर तब भी लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कुछ पैसा अगर वो बचता भी तो उससे भी मतलब कि खर्च कर दिया जाए। तो मतलब कुछ सोशली कल्चर्स जो हमारे यहाँ के हैं वो भी जिम्मेदार हैं हमारे पॉवर्टी के लिए। ठीक है, ठीक है, अब इस इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्मॉल फार्मर्स नीडेड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट सीड्स like seeds, fertilizer, pesticides, since poor people hardly have any savings they borrow। मतलब कि क्या कर रहा है कि जो छोटे मजदूर है जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं कि मतलब गांव में मतलब कि जो खेती करने के लिए जो हम इनपुट्स लगते हैं जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स, तो इन सबको खरीदने के लिए पैसा नहीं होता तो वो कर्ज लेते हैं। अब कर्ज लेते हैं तो उन्हें चुकाना भी तो होता है। तो मान लीजिए कहीं मान लीजिए कि उनका फसल भी खराब हो गया तो क्या होता है कि फसल खराब हो जाता है, जो कर्ज दिया है तो वो अब तो मानेगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है वो गरीब आदमी जो है वो कोर्ट में मतलब कि विक्टिम्स बन जाते हैं, कर्ज क्या विक्टिम्स बन जाते हैं, उन्हें गुनाह उनका पाया जाता है और उन्हें सजा सुनाया जाता है। ठीक है, सो द हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंटनेस इज बोथ द काज ऑफ द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। मतलब कि इसका भी बहुत बड़ा काज है पॉवर्टी का। ठीक है, कि मतलब लोग पे नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से वो कर्ज के मारे वो मतलब कि उन्हें सजा सुनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, काजेज ऑफ पॉवर्टी मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको काजेज पॉवर्टी के 5 काज हैं जिसके मैंने पूरा बता दिया। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंटी पॉवर्टी मेजर्स में हम क्या पढ़ेंगे कि मतलब कि पॉवर्टी को किस तरह कम किया गया इंडिया में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।